नमस्कार आप सभी का। मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मणी प्रकाशन लाइव चैनल से तो स्वागत करता हूं आज आप लोगों का आज के सेशन में। तो एसएससी एमटीएस वॉल्यूम 1 के सेट नंबर 24 के सारे रीजनिंग के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो रेडी हैं आप लोग? तो देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करना है आपको, मतलब डायग्राम को कंप्लीट करना है। तो क्या लगता है कि कौन सी आकृति आनी चाहिए यहाँ पे? ऑब्वियसली सी बात है, यहां पर ये वाली आकृति आनी चाहिए कि नहीं? अगर ये हम ले आते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, और याद रखिएगा कि ये इसको थोड़ा सा क्रॉस करेगा, है ना, थोड़ा सा क्रॉस करेगा। अब रह गई बात कि अब बी और सी तो कैंसिल हो गया, बी और सी तो आंसर हो नहीं सकता। अब सर ए करें कि डी करें? अच्छा बताइए कि यहां पर जो आकृति है ये परफेक्ट स्क्वायर है या थोड़ा सा मुड़ा हुआ है? तो आप कहिएगा सर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यहां पर मुड़ा हुआ होना चाहिए। तो ए भी सर नहीं होगा, अब फिगर डी हो जाएगा। तो बताइए 26 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नीचे दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन सी दो संख्याओं को आपस में बदलना होगा? तो डिवाइड पर ध्यान दीजिए। तो डिवाइड को मतलब कि 4 और 128 को, तो किसको बदलेंगे कि आंसर आ जाएगा? तो ए नंबर को छेड़छाड़ करने की जरूरत तो है नहीं। 4 को अगर 12 को यहां पे ले आते हैं, सोच के देखो, अगर ये 12 अगर यहां आ जाता है तो 12 से तो ये कटेगा नहीं, ये नंबर नहीं हो सकता। कह रहा 12 और 6 को, मतलब यहां पर 6 कर दीजिए, यहां पर 12 कर दीजिए। अच्छा देखिए तो आंसर आता है कि नहीं? तो 4 से अगर भाग लगाएंगे तो 32 हो जाएगा, अब माइनस 18 हो जाएगा, अब प्लस 12 इक्वल टू 26 आ रहा है। तो 32 और 12 कितना हो जाएगा जी? 44। 44 माइनस 18 इक्वल टू 26 आ गया। कितना आ गया? इसका मतलब आंसर क्या चला जाएगा जी? बी नंबर, कि 6 और 12 को, क्योंकि 4 को आप खिसका सकते नहीं है, तो 6 और 12 को जब हम इंटरचेंज किए तो हमारा आंसर मैच कर गया। कैसे? तो 128 में 4 से भाग लगाए तो 32, माइनस 6 गुना 3 18 और प्लस 12, तो 32 और 12 44 हो गया। 44 में से 18 घटाएंगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 26 और 18 44 होता है ना, तो 26 26 मैच कर गया। इसका मतलब ऑप्शन बी हो गया। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन 28 नंबर। यदि किसी भाषा में, कुट भाषा में, तमिल को अगर ये लिख के रूप में लिखा जाता है, तमिल को क्या लिखा जाता है? ध्यान से देखिएगा, तमिल को लिखा जाता है WZPHO। तो उसी तरह से मैथ्स को क्या लिखा जाएगा? तो ध्यान से देखिएगा यहां पर क्या किया जा रहा है। यहां पर तो +3 किया है, लेकिन यहां पर -1, फिर +3, फिर -1, फिर +3। मतलब क्लियर हो चुके हम लोग भी कि +3 -1 +3 -1 +3। तो 13 3 16, यानी कि पी। ए में से एक घट जाएंगे तो जेड हो जाएगा, टी में 3 जोड़ेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, एच में एक घटेंगे तो जी, एस में 3 जोड़ेंगे तो भी। मतलब पी जेड डब्ल्यू जी भी, पी जेड डब्ल्यू जी भी का मतलब डी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या चला जाएगा? डी जाएगा ना, डी नंबर आंसर। कोई दिक्कत नहीं? तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर में क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। जिस तरह से भट्ठा का संबंध ईंट से, भट्ठा का संबंध किससे? ईंट से। भट्ठा, तो भट्ठा से क्या ईंट निकलते हैं? तो किससे ब्रेड निकलता है? तो ब्रेड किससे निकलेगा? बेकरी से। शराब बनाने का स्थान दुकान से या डेयरी से? तो बेकरी से। तो भट्ठा से क्या ईंट निकलते हैं कि नहीं? तो बेकरी से क्या? ब्रेड हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? ए नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगा ना ये? ओके, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। अगर फीवर को अगर ये लिखा जाए, रिवॉल्व को ये, तो रोवर को क्या लिखा जाएगा? तो करना कुछ नहीं है,
आपको कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट। क्यों? क्योंकि ये सारे लेटर यहीं से लिए गए हैं। तो आर और ओ का मतलब 3 5 हो जाएगा। जब आर का मतलब 3 तो यहां पर भी, अब वी का, तो वी का कोड यहां से ले लो 2 और 8, मतलब 35,283। अब 35,283 का मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन क्या? डी नंबर। तो करना क्या था? सिर्फ कॉपी पेस्ट करना था। कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं ना? ओके, तो अगला सवाल जरा बताइए कि क्या होगा। कह रहा है इस तीनों के बीच में रिलेशन सबसे बेस्ट कौन सा फिगर दिखा रहा है? पक्षी, कीड़े, जानवर। पक्षी, कीड़े और जानवर। तो जानवर के अंदर अंदर में पक्षी भी आ जाएगा और कीड़े भी आ जाएंगे, पक्षी भी और कीड़े भी, क्योंकि ऑप्शन से बाहर आपको नहीं जाना है। ए बी और डी तो कर नहीं सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं ये? अब एक सर जानवर में कीड़ा कैसे आ जाएगा? तो अरे ऑप्शन को भी तो देखिएगा, अलग कोई किसी से है नहीं, कनेक्टेड जब कर ही रहे हैं तो बेस्ट फिगर क्या चला जाएगा? सी। जानवर के जगह पर जंतु होना चाहिए, नहीं, जानवर के जगह पर जंतु होना चाहिए। जंतु के अंदर में पक्षी और कीड़ा अलग अलग हो जाता, ठीक है। तो जानवर के जगह पर क्या होना चाहिए? जंतु। आपकी भावनाओं को मैं समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी जो वर्ड दिया हुआ है ऑप्शन से जाएंगे तो सी ही देना पड़ेगा, और कोई आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगला सवाल कह रहा है एक पेपर को ऊपर से नीचे मोड़ा गया फिर ऐसे। तो सिंपल सी बात है, ये जो सर्कल यहां बना तो सर्कल यहां भी बनेगा, स्क्वायर यहां पे बनेगा। फिर जब इसको ऊपर की तरफ खोलेंगे तो एक सर्कल यहां बनेगा, एक सर्कल यहां बनेगा, और दो रेक्टेंगल यहां पे बनेगा। तो बताइए, दो दो सर्कल यहां पर भी है, दो दो स्क्वायर। ए नंबर। बी नंबर क्यों कट हो गया? क्योंकि यहाँ का स्क्वायर मिसिंग है। डी नंबर क्यों कट हो गया? क्योंकि यहां पर देखो सर्कल को यहां डाल दिया है, स्क्वायर भी मिसिंग है। सी नंबर भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा? फिगर नंबर ए हो जाएगा। क्या? फिगर नंबर ए। कोई दिक्कत कहीं से नहीं? ओके, अगला सवाल। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दी गई आकृति सन्निहित है। ये चीजें आपको किसमें दिख रहे हैं? तो ये चीजें सबसे पहले ये ढूंढने की कोशिश करो, ये जो पेंटागन का जो ये बनता है, ठीक है, फिर ये ढूंढना आप, ठीक है। तो भी का शेप, मतलब कि इस तरह से एम का शेप। तो खैर इसमें दिख रहा है, एकदम दिख रहा है, ध्यान से देखोगे तो इसमें दिख रहा है। नहीं, यहां से ये हो गया। अगर आप यहां से बात करते हैं, ये तो दिख गया, ठीक है, इस तरह से ये तो दिख गया, यहां से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। अब यहां से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, तो अब ए में है कि बी में है कि सी में है या डी में है? तो जल्दी से बताओ, एडजेक्ट ढूंढना है आपको। तो बताइए, बी में एडजेक्ट आपको दिख रहा होगा, कैसे? तो देखो, ये पेंटागन यहां से ऐसे ऐसे, तो सेम फिगर किसमें दिखा? बी नंबर में दिखा। किसमें? बी में। क्योंकि देखिए लास्ट का लाइन डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, यहां पर कितना डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। अगर इस तरह से होता, अगर ये इस तरह से होता तब हो सकता था। तो एग्जैक्ट फिगर किसमें दिख रहा है आपको? बी नंबर में दिख रहा है। किसमें? बी नंबर में। डन। अगला सवाल, यदि 6 का संबंध 2 से, तो 8 का संबंध किस से होगा? क्या लगता है क्या हो जाएगा? 6 का संबंध 2 से, तो 8 का संबंध किससे होगा? जल्दी से बताइए। 3 से भागा करेंगे तो 8 में से 3 से भागा होगा नहीं, इसी में से आंसर करना है। तो 6 को अगर आधा करें तो 3 होता है, एक घटा करके वो 2 लिखा है।
तो चलो हम भी क्या करते हैं ना कि 8 को 2 से भाग लगाते हैं तो 4, और -1 में 3 आंसर है तो ऑप्शन में भी है, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। लॉजिक क्या था, आधा -1, क्या था लॉजिक कि आधा -1, ये लॉजिक है। तो आंसर क्या चला जाएगा जी, ए नंबर, आधा -1। डन ना। अगला सवाल, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदला जाए। जरा बताइए, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो डिवाइड को छेड़छाड़ करने की, डिवाइड यहां पर है, डिवाइड को कर ले जा रहा है प्लस के जगह पर। अब बताइए डिवाइड को अगर यहां लेकर के आइएगा तो 2 में 15 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा। क्या होगा, नहीं लगेगा। लगेगा भाग, नहीं लगेगा, मतलब ए नंबर ऑप्शन नहीं हो सकता। कह रहा प्लस और माइनस को यहां पर अगर माइनस कर देते हैं और यहां पर प्लस कर देते हैं, देखते हैं 57 आता है कि नहीं। तो 36 भागा 2 कितना हो जाएगा, सोच करके देखिए। 36 भागा 2 18, 18 प्लस 75 बहुत ज्यादा ना हो गया। 36 भागा 2 18, 18 करके 75 हो जाएगा, मतलब बी भी नहीं होगा। तो बी जब नहीं होगा तो सी ट्राई करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अच्छा, डिवाइड को अगर मल्टीप्लाई के जगह पर अगर लेकर के आते हैं तो हो सकता है, नहीं यहां पर मल्टीप्लाई। तो 36 दूना 72 प्लस 15 भागा 5 मतलब 3, 72 3 75 में से जब 18 घटाएंगे तो 57 आ जाता है, मतलब कि सी नंबर आंसर चला जाएगा। थोड़ा सा इस समय दिमाग लगाने की जरूरत है। ए को पहले ही छाट दिए, क्यों, क्योंकि डिवाइड को उठा के अगर प्लस के जगह पर रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। डन। अगला सवाल, नीचे दी सका गलत पद को चुनिए। 50, 70, 55, 35, 10, -20 और -50, इसमें से कोई एक टर्म जो है ना वो गलत है, क्या लगता है। यहां पर +20 किया है और यहां पर -15 किया है। नहीं, अब कौन सा गलत है वो ढूंढना है। डन। यहां पर फिर -20 किया है, यही ना। बीस 15 20 25 -25 -30 और -30, 10 है। कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रहा है इसके, इसमें नहीं। हाँ, 50 20 70 सब में माइनस हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, नहीं -50 20 15 20 25 20 30, ये गलत को रॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि कहीं से भी, क्योंकि इधर भी गलती हो सकती है उधर भी गलती हो सकती है, ठीक है, इसमें एरर है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को स्किप किया जाए, गलत है वो, ठीक है। चलो इसमें उस शक्ति का चयन करें जो निम्न श्रृंखला में आगे आएगी। क्या लगता है क्या आएगा,
क्या लगता है? देखो ये मल्टीप्लाई यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी सब जगह सेम है, तो अगली आकृति में भी वो सेम ही रहेगा। नहीं, अगली आकृति में भी वो सेम ही रहेगा। अब देखिए पेन में कलर दूसरा चेंज कर लेता हूं। अब देखिए ये जो यहां पर थी, अब ये क्या हो गई, एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज घूम रहा है, फिर ये यहां आ गया, फिर ये यहां आ गया, तो अब अगली बार घूम करके ये यहां आ जाएगा, आ जाएगा नीचे की तरफ। ए में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, किस में है? बी में। तो ऑप्शन बी नंबर, तो 37 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी। कोई दिक्कत? डन ना? चलो फिर अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एच ए का मतलब 8, उसी तरह से कैट का मतलब 60, तो हैन का मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखिएगा एच गुना ए करेंगे तो 8 आ जाता है, सी गुना ए तो 3 गुना 1 3 गुना 20 इज इक्वल टू 60 आ जाता है। तो हम लोगों को करना क्या है, तो हम लोगों को भी करना क्या है, तो एच 8 गुना 5 40 गुना 14 मतलब 560 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 560 आ जाएगा। कितना? 560 का मतलब बी नंबर आंसर। तो क्या किया जा रहा है, सबको गुना कर रहा है ना। अगर आप देखेंगे तो यहां पर 8 होगा ना, 8 5 40 और 40 गुना 14 कितना? 560 आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। डन? ओके, अगला सवाल 39। 6 लड़के एक गोलाकार मेज के चारों तरफ बैठे हैं। कितने लड़के हैं? 6 लड़के। डन? कौन कौन कहां पे बैठा हुआ है? एम एम के जो कि एफ के सामने बैठा है के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। एम के जो कि एफ के सामने बैठा हुआ है। एम के जो कि एफ के सामने बैठा है के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो के से दाएं से दूसरे स्थान पर कौन? एम। एम के जो कि एफ के सामने बैठा है के दाएं को दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। क्लियर? आगे का लाइन क्या कह रहा है? एल और ओ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एफ के समीप ना तो एल और ना ही आर बैठा है। एफ के समीप मतलब कि एल और आर यहां नहीं होगा, तो एल आर यहां नहीं होगा तो ओ ही ना होगा जी। एल आर को आप एफ के बगल में नहीं बैठा सकते, हो जाएगा। एल और ओ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एल और ओ एक दूसरे के सामने बैठे हैं, तो बताइए बच कौन गया है? आर बच गया है, तो उसको यहां बैठा लिए। अब पूछ क्या रहा है सवाल आपसे, तो सवाल पूछ रहा है आर के सामने कौन बैठा है। तो आर के सामने कौन बैठा हुआ है? तो आर के सामने एम बैठा हुआ है, मतलब कि डी नंबर आंसर। डन? क्लियर? चलो फिर 40 नंबर क्वेश्चन। उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में 5 व्यक्ति बैठे हैं। कितना लोग? 5 लोग बैठे हैं। डन? क्या कह रहा है पहला लाइन? सी एम के बाएं से चौथे स्थान पर है और दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है। तो सी एम के बाएं चौथा, मान लो कि यहां पर एम है, अब बाएं चौथा 1 2 3 4 में सी, तो 5 लोग हो गए। अब दोनों का केवल एक ही पड़ोसी है, तो सिंपल सी बात है कि पड़ोसी। बी पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है, तो बी कहां पर? पंक्ति के ठीक मध्य में बैठा है। एन एम के बिल्कुल बाएं बैठा है, तो एन एम के बिल्कुल बाएं बैठा है, तो हो तो गया, बच कौन गया? अब भी एक अन्य व्यक्ति है, अभी एक अन्य व्यक्ति है। तो कह रहा है भी के संबंध में एन का स्थान क्या है? जरा बताइए कि भी के संबंध में एन का स्थान क्या है? तो दाएं दूसरा। कहां पर है? तो दाएं दूसरा बैठा हुआ है, तो दाएं से दूसरा का मतलब डी नंबर हो जाएगा। हो जाएगा? अरे होगा कि नहीं होगा? क्लियर? 40 का डन ना? 41 नंबर में देखिएगा,
उस विकल्प का चयन कर जो तीसरे शब्द से, मतलब दर्जी का संबंध यदि सिलाई मशीन से, तो किसान क्या चलाएगा? दर्जी सिलाई मशीन चलाता है, तो किसान क्या चलाता है? फसलें नहीं, खेत चलाता है नहीं, हल चलाता है। क्या चलाता है? हल चलाता है। उसका इक्विपमेंट्स देना है। जैसे दर्जी का इक्विपमेंट क्या होता है? सिलाई मशीन। तो किसान का इक्विपमेंट क्या होता है? हल होता है। किसान हल चलाता है। क्या चलाता है? हल चलाता है। अगला कह रहा है बी वाई सी एक्स ई बी सारे अपोजिट लेटर्स हैं। क्या है? अपोजिट लेटर्स, मतलब विपरीत अक्षर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? अपोजिट लेटर्स, है ना। अब देखो बी वाई सी एक्स ई भी एच एस, तो बी से सी में +1, सी से ई में +2 और +3, तो आगे +4 होगा। तो 8 4 12 एल, एल का अपोजिट ओ। तो एल ओ से ऑप्शन क्या चला गया जी? डी नंबर। क्या चला गया? डी नंबर। कोई दिक्कत नहीं। 43 नंबर, कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं। तो सी से चमगादड़, और कुछ चमगादड़ जो है वो बिल्लियां हैं, और सभी बिल्लियां डाट है। और सभी बिल्लियां क्या है? डाट है। तो पहला कंक्लूजन क्या कह रहा है ये बताइए। तो कह रहा है कि सभी चमगादड़ डाट है। क्या सभी चमगादड़ डाट है? नहीं, इतना ही चमगादड़ डाट है। तो ये क्या कह दिया? सभी चमगादड़ डाट है, सॉरी, सभी चमगादड़ डाट है तो गलत हो गया। दूसरा, कुछ चमगादड़ डाट है, ये सही होगा, क्योंकि कुछ चमगादड़ जो है वो डाट है। तो ऑप्शन से क्या केवल 2 हो जाएगा, तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? क्लियर? चलो अगला सवाल। बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है। बारिश का पानी जल का शुद्धतम रूप है, सबसे शुद्ध रूप है। पहला, बारिश के पानी में अशुद्धियां होती है, तो गलत, ये अपोजिट बात कर रहा है। अब बारिश के पानी में कम मात्रा में अशुद्धियां होगी, ये बिल्कुल सही। तो क्या हो जाएगा? केवल 2, मतलब कि ए नंबर आंसर। तो 44 का आंसर ए हो जाएगा। 44 का आंसर ए। क्लियर? अगला सवाल। अब इसका जल प्रतिबिंब जब बनेगा, तो ये जो एरो है वो इधर आ जाएगा, ये जो एरो है वो इधर आ जाएगा। तो ये दो चीज सिर्फ मिलाओ। ए में दिया हुआ है, सी में नहीं दिया हुआ है, बी में नहीं दिया हुआ है, देखो इसका मूवमेंट है, इसका मूवमेंट, डी में भी देखो इसका मूवमेंट, डी खत्म। तो जैसे ही नॉन वर्बल में अवॉइड कीजिएगा, तो आंसर खुद झांक बैठता है कि मैं ये रहा, मैं यहां हूं, तुरंत बोल देगा। ऑप्शन को छांटिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। डन। चलो अगला सवाल 46 नंबर। डन। क्या कह रहा है देखिएगा 46। 26 है, 51, 176 है, 801 है। तो अगला टर्म क्या होगा? ध्यान से देखिए, ये किसके आसपास में है? डबल के आसपास में। गुना 2 और -1, और गुना 3 यानी कि नहीं किया गया है। तो गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 153। नहीं, तो आखिर इसमें किया क्या गया है? ठीक है, तो ये लॉजिक तो हमारा फेल कर गया। नहीं, ये लॉजिक फेल कर गया, तो डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना का? तो 25 का। डिफरेंस कितना का? 51 से, तो 6 में से 1 गया 5, और 17 में से 5 गया 12, 125। डिफरेंस कितने का? 11 में से 6 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 7 में से गया 6, 625। ओहो, देखिए ये 5 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है,
ये 25 का स्क्वायर है। कितना है? ये 25 का। तो 5 10 15, 15 10 25, अब 25 10 35 का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा बताइए। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है ये बताइए। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 35 का स्क्वायर में 801 जोड़ देंगे। तो 35 का स्क्वायर कितना होता है जरा निकालिए। तो 35 का स्क्वायर होता है 5 गुना 5 25, 30 2 32, 3 3 3 1225। अब इसमें 801 जोड़ देंगे। 35 का स्क्वायर यही ना होगा। हाँ। 35 नहीं 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 नहीं, ये लॉजिक नहीं है। 625 गुना 5 करके देखिए तो ये लॉजिक ये है ही नहीं, ये लॉजिक भी फेल। तो अब देखिए तो ये 5 का स्क्वायर, या हम इसको 5 का क्यूब बोल सकते हैं, या हम इसको 5 पर पावर 4 और 5 पर पावर 5 करते हैं। तो 625 गुना 5 कितना होता है वो जोड़ना होगा, है ना। तो चलिए वो जोड़ते हैं। तो 25 बच गया कितना, 2 5 9 10 2 12, 1 30 1 31। अब 3125 में 801 जोड़ दीजिए तो 6 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 है ऑप्शन में, एकदम है। आंसर मैच कर गया, मतलब स्क्वायर वगैरह सारा लॉजिक वो फेल कर दिया। ये है क्या, 5 पर पावर 1 2, 5 पर पावर 3 और 5 पर पावर 5। तो क्या हो जाएगा, इसमें जुट जाएगा 3125, जोड़ेंगे तो 2926 हो जाएगा। कितना, 2926। बड़ा अच्छा सवाल था और टेढ़ा भी था। नहीं, अच्छा तो अच्छा और टेढ़ा भी था। डन ना। चलिए जरा अगला सवाल। 35 बच्चों की कक्षा में आरव का रैंक शीर्ष से 6ठे स्थान पर है और रानी आरव से 7 रैंक नीचे है। तो मान लो कि टोटल 35 छात्र हैं। अब जिसमें से कि आरव कितना है, शीर्ष से 6ठे स्थान पर है। अब रानी कहां पर है, तो आरव से 7 रैंक नीचे है, तो रानी यहां हो जाएगी। अब ये यहां से कितना रैंक नीचे है, 7 रैंक नीचे है, तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पूछ रहा है नीचे से रोनी का रैंक क्या है। तो जब याद रखिए, जब एक तरफ से किसी का रैंक आपको पता हो और दूसरे तरफ से निकालना हो तो कुछ नहीं करते हैं, टोटल में एक बढ़ा देते हैं, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। एक तरफ से कितना है, 13, घटा दीजिएगा तो इसका रैंक दूसरी तरफ से निकल जाएगा, 23rd। तो 23वां का मतलब ऑप्शन से बी हो जाएगा। ऑप्शन से क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा। ऑप्शन से बी। कोई दिक्कत नहीं ना। जैसे ही टोटल है आपके पास, टोटल आपके पास अगर है, एक तरफ से रैंक 13 पता है, दूसरे तरफ से निकालना है, तो टोटल में एक बढ़ाते हैं, एक तरफ का रैंक घटाते हैं, दूसरे तरफ का निकल जाएगा। डन। चलो अगला सवाल। यदि लेन को, ध्यान दीजिएगा, लेन को क्या लिखा जा रहा है, के जेड ओ एफ। तो पूछ रहा मास्क को क्या कोड किया जाएगा, किसको, मास्क को क्या कोड किया जाएगा। देखो तो यहां पर -1 -1 +1 +1, क्लियर हो गए। फर्स्ट दो में -1 और लास्ट दो में +1। तो क्या हो जाएगा जी, यहां पर m है तो l हो जाएगा, z हो जाएगा, t हो जाएगा, l हो जाएगा, LZTL। तो LZTL का मतलब ऑप्शन से सी हो जाएगा, ऑप्शन से सी हो जाएगा। डन। अगला सवाल। जीपी का संबंध एनएच से, ध्यान दीजिएगा, जीपी का संबंध एनएच से, तो ईटी का संबंध किससे होगा। अगर हम इसको ऐड करके देखते हैं तो यहां तो +7 भी कर सकते हैं। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है ना,
7 भी कर सकते हैं तो यहाँ पे नहीं। अब 5 + 7 12, एल किसी ऑप्शन में है ही नहीं, मतलब ये लॉजिक हमारा फेल कर गया। अच्छा गुना 2 करते हैं तो 7 × 2 14, तो 5 × 2 देखिए तो 10 है ऑप्शन में, है कि नहीं, 3 ऑप्शन में है। अब यहाँ क्या किया गया, -8 करते हैं तो -8 एल है ना, या फिर अब भागा 2 कर लेते हैं, p/2 8 हो गया, यहाँ पर भी भागा 2 कर देते हैं तो डबल जे ऑप्शन में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 49 का ए। बड़ा अच्छा सवाल था ये, नहीं सवाल तो बहुत ही अच्छा था ये। डन, क्लियर। चलो अगला सवाल और लास्ट सवाल, क्या लगता है क्या किया गया है, 37 5 27 का रिलेशन है या 37 87, ये क्या लगता है क्या किया गया है। अगर हम यहां पर माइनस करते हैं, ध्यान से देखो, 37 - 5 = 32, नहीं नहीं, देखो किया क्या है, ये जो 5 है इसके जगह पर डबल कर देता है 10, 27 दूना 54, 18 दूना 36। अब देखो तो 37 में से 10 घटेगा तो 27 आ गया, 142 में से 54 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, और 13 से 5 88 आ जाता है। तो 27 भी आ गया, 28 भी आ गया। तो 87 में से अगर हम लोग 36 घटा दें तो कितना हो जाएगा जी, 51 हो जाएगा। कितना, 51 हो जाएगा। कितना, 51। ऑप्शन सी। डन ना। तो चलिए आज का ये सेट कंप्लीट हुआ। हम लोग बहुत जल्द अगले यानी कि कल हम लोग मुलाकात होती है, कल हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय सभी को। ठीक है, चलो फिर बाय बाय, गुड नाइट।